प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप अपने घरों पर खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं हमारा सबक चल रहा है जाविया और जावियों की जोड़ियाँ, एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स। आइए समझ लें, आज हम मुसल्लस के खारजा जावियों को समझेंगे, एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। यहाँ पर हम एक मुसल्लस बनाएंगे। एक मुसल्लस है जिसका नाम है मुसल्लस ए बी सी। आप जानते हैं कि मुसल्लस ए बी सी में जाविया ए, जाविया बी और जाविया सी, ये तीनों भी जाविये इस मुसल्लस के दाखला जावी हैं। लेकिन आज हमें मुसल्लस के खारजा जावियों को समझना है। इस मुसल्लस के ये तीन दाखला जाविये हैं और इन दाखला जावियों को, इंटीरियर एंगल्स को हम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन हमें जानना है कि मुसल्लस का खारजा जाविया ये कौन सा जाविया होता है। देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम मुसल्लस के इस जिला BC को अगर इस तरह से हम आगे बढ़ाते हैं तो, और इधर अगर हम एक नुक्ता लेते हैं, नुक्ता D, ऐसा करने पर मुसल्लस के एक जिले को आगे बढ़ाने पर बाहर की जानिब ये एक यहां पर जाविया बना है और इस जाविया का नाम है जाविया ACD। ये जो जाविया ACD है, ये जाविया इस मुसल्लस के इस दाखला जाविया जाविया ACB के साथ में खत्ती जोड़ी का जाविया बनाता है। ये एक ही खत पर बने हुए दो जाविये हैं, जहां पर साक CA या जिला CA मुश्तरक है। ये CA जिला जाविया ACD की भी एक साख है और जाविया ACB की भी एक साख है। जाविया ACB और जाविया ACD ये दोनों भी खत्ती जोड़ी के जाविये बन गए हैं। आप जानते हैं खत्ती जोड़ी के जावियों का मजमुआ 180 दर्जे होता है, उनकी पैमाइशों का मजमुआ। तो यहाँ पर जाविया ACD जो इस मुसल्लस के बाहर की जानिब बना हुआ जाविया है, ये जाविया इस मुसल्लस का खारजा जाविया कहलाता है। जाविया ACB ये मुसल्लस का दाखली जाविया है, लेकिन जाविया ACD इस मुसल्लस का खारजा जाविया है, यानी एक्सटीरियर एंगल्स है। यहां जाविया ACD ये मुसल्लस ABC का खारजा जाविया यानी एक्सटीरियर एंगल है। यहां पर एक बात और समझ लीजिए, खारजा जाविया ACD है, इस मुसल्लस का ये खारजा जाविया है और इस खारजा जाविये के मुत्तसिल ये जाविया ACB है जो कि इस मुसल्लस का दाखला जाविया है। इस मुसल्लस के 1, 2, 3 ये अंदर के दाखला जाविये हैं और ये खारजा जाविया है। इस खारजा जाविये से ताल्लुक रखने वाले ये तीनों भी दाखला जाविये हैं, क्योंकि ये खारजा जाविया इस मुसल्लस से ताल्लुक रखता है, इस मुसल्लस का ही ये खारजा जाविया है, इसलिए जाहिर है इस खारजा जाविये से ये तीनों भी दाखला जाविये एक ताल्लुक रखते हैं। अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो मुसल्लस ABC का जो जाविया ACB है, ये जाविया इस खारजा जाविये से मुत्तसिल है, इस खारजा जाविये से जुड़ा हुआ है। इस खारजा जाविये का वो मुत्तसिला जाविया भी है, खत्ती जोड़ी का भी जाविया है, मुत्तसिला भी जाविया है। लिहाजा जाविया ACB ये खारजा जाविया ACD का मुत्तसिला दाखला जाविया है, यानी इससे जुड़ा हुआ दाखला जाविया है। अब ये जो दो दाखला जाविये हैं ये क्या है? जाविया BAC ये जाविया और जाविया ABC ये जाविया, ये दोनों जाविये भी दाखला जाविये है,
लेकिन ACD इस जाविये के साथ इनका रिश्ता क्या है? तो ये भी दाखला जाविये हैं, लेकिन ये दोनों भी जाविये इस खारजा जाविये से मुत्तसिल नहीं हैं, बल्कि दूर है। इस खारजा जाविये से ये मुत्तसिल जाविया है, इसलिए इसे मुत्तसिला दाखला जाविया कहेंगे। लेकिन ये दोनों भी जाविये इस खारजा जाविये से दूर हैं, इसलिए इन्हें बईद दाखला जाविये कहते हैं। किसी भी खारजा जाविये का एक मुत्तसिला दाखला जाविया होता है और दो बईद यानी दूर के बईद दाखला जाविये होते हैं। जाविया ACB इस खारजा जाविये का एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है और जाविया BAC और जाविया ABC ये दोनों भी इस खारजा जाविये के रिमोट इंटीरियर एंगल्स हैं। बईद दाखला जाविये यानी रिमोट इंटीरियर एंगल्स, मुत्तसिला दाखला जाविया यानी एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ खारजा जाविया ACD का मुत्तसिला दाखला जाविया, जिसे हम कहेंगे एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, यहां खारजा जाविया ACD, खारजा जाविया ACD का मुत्तसिला दाखला जाविया यानी एडजेसेंट इंटीरियर एंगल वो है जाविया ACB, जाविया ACB। और खारजा जाविया ACD के बईद दाखला जाविये यानी रिमोट इंटीरियर एंगल्स वो दो जाविये है, जाविया A और जाविया B, यानी जाविया CAB या जाविया BAC, जाविया BAC और जाविया ABC, जाविया ABC, यानी तीन दाखला जावियों में से एक उसका मुत्तसिला दाखला जाविया है और दो उसके बईद दाखला जाविये हैं। इसको आसान ज़बान में इस तरह से समझ सकते हैं कि खारजा जाविया ACD का ये जो दाखला जाविया है ये नज़दीक का रिश्तेदार है, ये करीब का रिश्तेदार है, इसे मुत्तसिला दाखला जाविया कहते हैं। और ये दोनों इस जाविये के दूर के रिश्तेदार है, लिहाजा इन्हें बईद दाखला जाविये यानी कि रिमोट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। यहाँ पर ये हमारी समझ में आ गया क्या कि मुसल्लस का कोई भी जिला बाहर की जानिब बढ़ाने पर, हमने यहाँ पर ये एक जिला बढ़ाया है, कोई भी जिला हमने समझने के लिए सिर्फ यहाँ पर एक जिला बढ़ाया है। मुसल्लस का कोई भी जिला एक जानिब बाहर की जानिब बढ़ाने पर, हम इसे इधर की जानिब भी बढ़ा सकते थे, इधर की जानिब भी बढ़ा सकते थे, इस जिले को भी हम इधर भी बढ़ा सकते थे, इधर भी बढ़ा सकते थे, इस जिले को भी हम दोनों जानिब बढ़ा सकते थे। लेकिन हमने समझने के लिए अभी सिर्फ एक खारजा जाविये को समझा है और जिला BC को हमने बाहर की जानिब बढ़ाया है। तो मुसल्लस का कोई भी जिला बाहर की जानिब बढ़ाने पर बाहर की जानिब बनने वाला जाविया, बाहर की जानिब बनने वाला जाविया जो उसके मुत्तसिला दाखला जाविये के साथ खत्ती जोड़ी का जाविया बनाता है, जो उसके मुत्तसिला दाखला जाविये के साथ खत्ती जोड़ी का जाविया बनाता है, मुसल्लस का खारजा जाविया कहलाता है। यहाँ पर मुसल्लस ABC का जाविया ACD ये खारजा जाविया है। देखिए यहाँ पर ये एक मुसल्लस हम बना रहे हैं, ये एक मुसल्लस है। अब जैसे कि हमने नीचे वाले ज़िले को इस तरह से दाएं जानिब बढ़ाया था, इसी ज़िले को अगर हम इधर बाएं जानिब बढ़ाते हैं तो जिस तरह से इस मुसल्लस का ये खारजा जाविया है उसी तरह से इस मुसल्लस का ये भी खारजा जाविया है। अब
एक जिले को दो जानिब से बढ़ाने पर दोनों जानिब खारजा जाविये बने हैं। तो अब तक यहां पर दो खारजा जाविये हो गए हैं इस मुसल्लस के। अब हम इस जिले को बढ़ाते हैं और हम इस जिले को भी दोनों जानिब बढ़ाते हैं। इधर भी हमने बढ़ा दिया है और इस जिले को इधर भी बढ़ा दिया है। अब देखिए, इस जिले को दोनों जानिब से बढ़ाने पर यहां पर भी इस मुसल्लस का इधर एक खारजा जाविया बना है और इस मुसल्लस का इधर भी एक खारजा जाविया बना है। मतलब ये कि एक जिले पर दो खारजा जाविये बन रहे हैं, ये दूसरे जिले पर भी दो खारजा जाविये बने हैं। अब हम इस जिले को भी दोनों जानिब से बढ़ाते हैं। अब इस तीसरे जिले को भी हमने दोनों जानिब से बढ़ाया है, तो इस मुसल्लस के इस जिले पर भी दो खारजा जाविये बने हैं, ये इस जानिब और ये इस जानिब। इस तरह से अगर एक जिले पर दो जाविये बन रहे हैं, यानी तीन जिलों पर 6 खारजा जाविये बन रहे हैं, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि किसी भी मुसल्लस के 6 खारजा जाविये होते हैं। यहां पर 1 2 3 4 5 6 खारजा जाविये बने हैं। इस जाविये का नाम हम दे देते हैं जाविया ए, इस जाविये का नाम जाविया बी, इस जाविये का नाम हम देते हैं जाविया सी और इस जाविये का नाम हम दे देते हैं जाविया डी। इस जाविये का नाम जाविया ई और इस जाविये का नाम जाविया एफ। इस तरह से ए बी सी डी और ई एफ हमने मुख्तसर नाम इनको दिए हैं। ये 6 जाविये इस मुसल्लस के तीनों भी जिलों पर अलग अलग जानिब बने हुए 6 खारजा जाविये हैं। यहां हमारे ये बात समझ में आई है कि किसी भी मुसल्लस के 6 खारजा जाविये होते हैं। आइए समझ लें, अब हम मुसल्लस के खारजा जाविये की एक खुसूसियत को समझेंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। मुसल्लस का जो खारजा जाविया होता है उसकी एक खासियत है जिसे हमें यहाँ पर समझना है। उसके लिए यहाँ पर एक हमने मुसल्लस बनाया है। इस मुसल्लस का नाम है मुसल्लस PQR और जिला QR को इधर दाएं जानिब बढ़ाकर नुक्ता S हमने लिया है और यहाँ पर जाविया PRS जो बना है ये इस मुसल्लस का खारजा जाविया है। हम जानते हैं किसी भी मुसल्लस के 6 खारजा जाविये होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ एक खारजा जाविये को लेकर खारजा जाविये की खुसूसियत को समझेंगे। एक खारजा जाविये की जो खुसूसियत होगी वो हर खारजा जाविये की खुसूसियत होगी। हमें खारजा जाविये की एक प्रॉपर्टी को समझना है, वो ये है कि मुसल्लस का कोई भी खारजा जाविया हो, इस जाविये की पैमाइश, जैसे कि हम जानते हैं ये दाखिली जाविया है, ये खारजा जाविया है, ये दाखिला जाविया, खारजा जाविया, दोनों की पैमाइशों का मजमुआ 180 दर्जे होता है। अब ये जो दो दाखिला जाविये हैं ये इस खारजा जाविये के बईद दाखिला जाविये हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मुसल्लस के तीनों जावियों की पैमाइशों का मजमुआ 180 दर्जे होता है, यानी ये जाविये में ये दोनों भी जावियों की पैमाइशों का मजमुआ अगर मिलाए तो 180 होगा और इस जाविये में इस जाविये की पैमाइश मिलाने पर भी 180 होता है। इस जाविये में अगर ये एक जाविये की पैमाइश जमा की जाए तो 180 दर्जे होता है और इस जाविये में ये दोनों जावियों की पैमाइशों को मिलाया जाए तब भी 180 होता है। इसका मतलब यह है कि ये अकेला जाविया इन दोनों जावियों की पैमाइशों के मजमुए के बराबर है, क्योंकि इसमें ये दो जावियों की पैमाइशी मिला रहे हैं तो भी 180 दर्जे हो रहा है और ये अकेला जाविया मिला दिया जा रहा है तब भी 180 दर्जे हो जा रहा है। मतलब ये दोनों भी जावियों की पैमाइशों का मजमुआ इस खारजा जाविये की पैमाइश के मजमुए के बराबर होता है। और यहीं से खुसूसियत को समझ लीजिए कि किसी भी मुसल्लस के खारजा जाविये की पैमाइश उसके दूर के रिश्तेदार यानी बईद दाखिला जावियों की पैमाइशों के मजमुए के बराबर होती है। अब इसी को हम समझेंगे कि वो किस तरह से बराबर होती है। यहाँ हम जानते हैं कि
मुसल्लस के तीनों भी जावियों की पैमाइशों का मजमुआ 180 दर्जे होता है। यानी जाविया P की पैमाइश मेजरमेंट ऑफ एंगल P जमा मेजरमेंट ऑफ एंगल Q जमा मेजरमेंट ऑफ एंगल R नहीं लिखेंगे हमने जाविया P को एक हुर्फी नाम के साथ लिखा है, जाविया Q को भी एक हुर्फी नाम के साथ लिखा है, लेकिन चूंकि नुक्ता R पर यहाँ पर दो जाविये बने हुए हैं, अब जाविया R बोलने पर हम ये समझ नहीं पाएंगे कि हम दाखिला जाविये की बात कर रहे हैं या खारजा जाविये की। तब हमें तीन हुर्फी नाम लिखना पड़ेगा। यानी मुसल्लस का ये जो जाविया है अंदर का दाखिला जाविया, इसका नाम हमें लिखना पड़ेगा जाविया PRQ, यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल PRQ। ये तीनों भी मुसल्लस के दाखिला जाविये हैं और इनकी पैमाइशों का मजमा होता है 180। अब हम ये भी जानते हैं कि जाविया PRQ और जाविया PRS ये दोनों खत्ती जोड़ी के जाविये हैं और खत्ती जोड़ी के जावियों की पैमाइशों का मजमुआ भी 180 दर्जे होता है। यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल PRQ और मेजरमेंट ऑफ एंगल PRS दोनों का मजमुआ भी 180 होगा। मेजरमेंट ऑफ एंगल PRQ जमा PRQ और PRS मेजरमेंट ऑफ एंगल PRS ये दोनों का मजमुआ भी 180 दर्जे होता है। जब तीनों का मजमुआ भी 180 दर्जे हो रहा है, दोनों का मजमुआ भी 180 दर्जे हो रहा है, तो यहाँ से हम मसावात बना सकते हैं कि ये तीनों जावियों की पैमाइशों का मजमुआ ये दोनों जावियों की पैमाइशों के मजमुए के बराबर है। तो यहाँ से हम मसावत बनाएंगे, इसलिए मेजरमेंट ऑफ एंगल P जमा मेजरमेंट ऑफ एंगल Q जमा मेजरमेंट ऑफ एंगल PRQ ये मुसल्लस के तीनों जाविये, इनकी पैमाइशों का मजमुआ बराबर है इन दोनों जावियों की पैमाइशों के मजमुए के बराबर। मेजरमेंट ऑफ एंगल PRQ जमा मेजरमेंट ऑफ एंगल PRS। अब अगर हम इस मसावात के दोनों भी जानिब से मेजरमेंट ऑफ एंगल PRQ को तफरीक कर दें, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी मसावात के दोनों जानिब से हम एक ही अदद को तफरीक कर सकते हैं। इधर भी मेजरमेंट ऑफ एंगल PRQ है, इधर भी मेजरमेंट ऑफ एंगल PRQ है, दोनों भी जानिब से हम PRQ को तफरीक करेंगे तो रह जाएगा क्या, ये दोनों भी खत्म हो जाएंगे और बाकी बचेगा। इसलिए मेजरमेंट ऑफ एंगल P जमा मेजरमेंट ऑफ एंगल Q ये बराबर होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल PRS के। क्यों? यहां हम वजह लिखेंगे। तरफैन से मेजरमेंट ऑफ एंगल PRQ तफरीक करने पर, तरफैन से यानी मसावात के दोनों बाजुओं से हमने मेजरमेंट ऑफ एंगल PRQ कम कर दिया, इधर भी माइनस किया इधर भी माइनस किया, ये इधर भी खत्म हो गया इधर भी खत्म हो गया। यहाँ से हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि जाविया P और जाविया Q दोनों की पैमाइशों का मजमुआ, जाविया P और जाविया Q दोनों इस मुसल्लस के बईद दाखिला जावियों की पैमाइशों का मजमुआ जाविया PRS की पैमाइश के बराबर होता है, खारजा जाविया PRS की पैमाइश के बराबर होता है। और यही खारजा जाविये की खासियत है कि मुसल्लस के किसी भी खारजा जाविये की पैमाइश उसके बईद दाखिला जावियों की पैमाइशों के मजमुए के बराबर होती है। तो यहाँ से ये हमारी समझ में आ गया कि मुसल्लस के खारजा जाविये की पैमाइश उसके बईद दाखिला जावियों की पैमाइशों के मजमुए के बराबर होती है और यही खारजा जाविये की खासियत है, मुसल्लस के खारजा जाविये की ये खुसूसियत है।